देखो, अगर आपको कल हिंदी में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आना है, एक बात और, ये वीडियो केवल आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। और मैं ये वीडियो 5 फरवरी 2026 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आर्ट्स वाले बच्चों का हिंदी का एग्जाम कब है, तो 6 फरवरी को है, ठीक है। और मैं ये वीडियो 5 फरवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आर्ट्स वाले बच्चों का हिंदी का एग्जाम सेकेंड सिटिंग में है, ठीक है, 6 फरवरी को। और मैं आप सभी को अपने मेन पॉइंट पे लेकर चलता हूँ। इस क्लास में मैं आप सभी को हिंदी का पूरे सिलेबस से ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, अगर आप सभी मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं तो आप सभी जानते हो क्या करोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूं चुटकी बजाते हैं, आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाओगे, ठीक है। मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन को बस आप सभी ध्यान से देख लो और मैं आप सभी को कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। बस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, समय बहुत कम है, ठीक है। 100% यही सब क्वेश्चन आप सभी को सेकंड सिटिंग में यानी कि 6 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। मैं आप सभी को 6 फरवरी के लिए कुल मिलाकर के 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिनमें से 100% चांस है मेरे भाई, 100 क्वेश्चन 100% यहीं से आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखो प्यारे साथियों, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। बस क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देख लो, प्रश्न उत्तर को आप सभी ध्यान से देख लो। बस कल 100% यही से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मैं आप सभी को पूरे व्याकरण से और हिंदी से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 100% यही से क्वेश्चन पूछेगा सेकंड सिटिंग में, ठीक है। देखिएगा सबसे पहला प्रश्न है, देखते हैं हम सभी। यहाँ देखो, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। सबसे पहला प्रश्न, कल 100% 100% ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो नास्तिक है, यानी कि उल्टा शब्द। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। बस ध्यान से देखते जाओ और कल टिक मार के चले आइएगा। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है नास्तिक, याद हो गया। 2 नंबर में देखते हैं हम सभी, करबक की रचयिता कौन है। करबक की रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी। मैं आप सभी को वीडियो को 3 भागों में बांटूंगा, ठीक है। ये सबसे पहला वीडियो है कल के लिए और 2 वीडियो आप सभी को देखने के लिए समय के अनुसार मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी ज्यादा घबराइएगा नहीं, ठीक है। करबक की रचयिता कौन, तो मलिक मोहम्मद जैसी है। बस ध्यान से देखो और याद कर लो और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और हाँ, आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आप सभी को पहले देखने के लिए मिल जाए, है ना। यही बोलते हैं ना यूट्यूबर लोग। करबक की रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी है, ठीक है। 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 3 नंबर में, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर प्यारे बच्चों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए कल मिल जाएंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। 4 नंबर में, हाथ पैर में कौन सा समास है। हाथ पैर तो द्वंद्व समास है ना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो लाना सिंह वही मेरे भाई उसने कहा था, ठीक है। उसने जो कहा था वो मैंने पूरा किया। उस लाना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। पुत्र वियोग प्यारे बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, अरे मेरे भाई ये सब क्वेश्चन तो मेरे को मालूम है, अब आगे देखो कौन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले आगे देखो क्या लिखा हुआ है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, मालूम है तो कमेंट कर दो, ठीक है। देखो 6 का सही जवाब, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ये बता रहे हो सबका राइट आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है। 7 नंबर में, पंचवटी में, ठीक है, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी बताओ, पंचवटी में द्विगु समास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास है। 8 नंबर में, मालती के पति का नाम है, मैंने आप सभी को इनसे पहले भी शायद बताया है, महेश्वर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मालती का पति का क्या नाम था, तो महेश्वर था, जो कि एक डॉक्टर था जो रोज गैंग्रीन नामक मरीजों का ऑपरेशन क्या करते थे, है ना। 9 नंबर में, क का उच्चारण स्थान है कंठ, है ना। क का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक लगाओ मेरे भाई, को आप सभी बोलने का ट्राई करके देखो और 100% सही आंसर है सी, ठीक है, कंठ। नेक्स्ट, अधिनायक, मैं आप सभी को एक होमवर्क देता हूँ, CW, फटाफट आप सभी कमेंट कर देना कि तालाब 100 का उच्चारण स्थान क्या है। तालाब 100 का उच्चारण स्थान मेरे को आप सभी कमेंट करके बताओ, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं सही। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। अधिनायक बताओ, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो 10 का सही जवाब है ऑप्शन हमारे रघुवीर साहे जी, ठीक है, याद रखिएगा। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, रघुवीर साहे। 10 का राइट आंसर ऑप्शन हमारे। 11, ओस तथा नीरा निबंध किस नदी को आधार पर बनाकर लिखा गया है। ओस तथा नीरा निबंध जो है किस नदी को आधार पर बना के लिखा गया है, तो आप सभी याद रखिए गंडक नदी के आधार पर बना के लिखा गया है, ठीक है। 12 नंबर में, पवन का सही संधि विच्छेद। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर यहाँ देखो स्टूडेंट एंड टीचर दोनों गलती करते हैं, लेकिन मैं आप सभी को करेक्ट आंसर बताऊंगा मेरे भाई, ठीक है। देखो पवन का सही संधि विच्छेद होता है। बहुत टीचर क्या गलती करते हैं, प जोर 1 में टिक मारते हैं, इसमें टिक मारते हैं, ये गलत है। तो जानते हो 2026 में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो किसको सही माना जाएगा, बोलो 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 मेरे भाई बोलो, अगर आपको मालूम है तो बोलो, ठीक है। नहीं मालूम है तो जान लो बी, ठीक है।
पोज और अन। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन पूछ ले कल, ठीक है, सेकंड सिटिंग में, तो आप सभी को किस में टिक मारना है? पोज और अन में, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा, ठीक है। अगर दूसरे में टिक मारोगे तो नंबर कट जाएगा। 13 नंबर में जंजन का चेहरा एक रचनाकार कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। 14 नंबर में अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में अ उपसर्ग है, ठीक है, जो पहले आता है। ऐसे सीधा याद रखना, उपसर्ग का मतलब जो पहले आता है, ठीक है। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो अ, ठीक है। ट्राई करके देखो। सिपाही की माँ बिस्नी। अब देखो इस क्वेश्चन में भी आप सभी गलती करोगे और बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाते हैं। सिपाही की माँ बिस्नी, सिपाही की माँ कौन है? बिस्नी है। मुन्नी की शादी की बात किससे करती है? मानक की बहन का नाम है मुन्नी, ठीक है। कुंती कौन है? तो उनकी पड़ोसिन है। बिस्नी मानक की माँ और मुन्नी की माँ है, ठीक है। देखो, सिपाही की माँ बिस्नी मुन्नी की शादी की बात किससे करती है? अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अभी सही होगा या फिर दीगू होगा, मानक होगा, लेकिन नहीं भाई। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऑप्शन नंबर डी में टिक मारिएगा, कुंती से, अपनी पड़ोसन से, ठीक है। चलिए 16 नंबर में आलस्य का विशेषण क्या होता है? आलस्य, बताओ। आलस्य का विशेषण होता है आलसी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 शिक्षा शीर्षक निबंध के सिंपल सा है जय कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर ए होगा। शिक्षा, शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक है जय कृष्णमूर्ति जी। आत्मा का लिंग निर्णय करे, आत्मा का लिंग निर्णय स्त्रीलिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 19 नंबर में भूषण को भूषण की उपाधि। अब देखो इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। शायद इनसे पिछले वाले वीडियो में मैंने भी एक गलती किया था, जिसमें मैंने आप सभी को बता रखा था राजा रुद्र शाह होगा, ठीक है। ये गलत है मेरे भाई, ये गलत है। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी मालूम है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, छत्रपति शिवाजी ने, ठीक है। शिवाजी महाराज ने दी थी, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। अभी देखो मैं आप सभी को अभी डिटेल में भी समझा सकता हूँ, अभी वक्त नहीं है हम सभी के पास। हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिम जोड़ आलय, ठीक है। हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो हिम जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। ध्यान से देख लो, यही सब क्वेश्चन मिलेगा। त्रिज कहानी के कहानीकार, त्रिज पाठ से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है। त्रिज कहानी के कहानीकार कौन है? तो उदय प्रकाश है, ठीक है। आप सभी मेरे को ये बताओ उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? अगला, दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ होता है पराजित करना, यानी कि हरा देना, ठीक है। पराजित करना आप सभी जानते होंगे, हरा दिए हम सभी उनको। दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ होता है पराजित करना, ठीक है। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? बताओ मेरे भाई, नाभादास जी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। चलिए 24 संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कब दिया था? तो पटना के गांधी मैदान में 1974 को, ठीक है। 1974 सही है कि नहीं? आप सभी मेरे को बताओ। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कहाँ दिया था? पटना के गांधी मैदान में। कब दिया था? 1974 में या फिर 1972 में? 1974 में ही दिया था, ठीक है। 1972 में या फिर 1974 में मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर, ठीक है। देखो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास है, ठीक है। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, ठीक है। चलिए 26 नंबर में देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। अब देखो 26 नंबर में बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है ना? कितना इजी क्वेश्चन है। बातचीत शीर्षक पाठ के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। 26 9 2 11 नामों मुहावरे का सही अर्थ होता है भाग जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 28 नंबर में तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला था, ठीक है। मैं आप सभी को इस वीडियो में 30 क्वेश्चन ही दिखाऊंगा और जितना क्वेश्चन बच गया अगले वीडियो में दिखाऊंगा, फिर जितना क्वेश्चन बच जाएगा अगले वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। यानी कि अलग अलग तरीके से मैंने आप सभी को सोचा दिखा देता हूँ ताकि बच्चे बोर ना हो, ठीक है। 29 नंबर में है भीड़ कौन सी संज्ञा है? भीड़ सिंपल सा है, बता दूं। भीड़ जहां पर देखो प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति को छोड़ के, जैसे 5 7 10 15 20 25 ऐसे व्यक्ति जहां पर आपको देखने के लिए मिले तो समूहवाचक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेला, समूह, ये सभी क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? प्यारे नन्हे बेटे को बताओ किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ठीक है। तो ये थे कुल 30 क्वेश्चन और जितना क्वेश्चन बच गया है अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। कल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए जम के। फिल के लिए हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।